हैं हेडलाइंस का। शामली में वैलेंटाइन डे पर युवती ने एक सिरफिरे आशिक की जमकर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। लखनऊ में वैलेंटाइन डे पर गर्लफ्रेंड को लेकर दो गुटों के बीच विवाद। पीजीआई के पास एक दूसरे पर लात घूंसों से हमला किया। पथराव में कई लोग घायल। बदायूं की ककराला में एक प्रसूता को अस्पताल में इलाज नहीं मिला, जिसके चलते प्रसूता को एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। सीएमओ बदायूं ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। वाराणसी से उज्जैन के लिए शुरू हो रही महाकाल एक्सप्रेस वाराणसी जाने वाली ऐसी पहली ट्रेन होगी जो दर्शन पैकेज देगी। इसका उद्घाटन पीएम मोदी 16 फरवरी को करेंगे। प्रयागराज में सीए के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन 34वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शन की वजह से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तैयारी करने में बच्चों को हो रही है मुश्किल। कुशीनगर में कार सवार बदमाशों ने सभासद को मारी गोली। घायल सभासद को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। फिलहाल कुछ लोगों पर केस दर्ज कर रही है पुलिस। बलिया में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने चिकित्सालय गेट पर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राजनाथ ने सभी मांगों को मानते हुए खाली पदों पर तत्काल तैनाती का आश्वासन दिया। पीएफ घोटाले में बड़ा खुलासा। आईएएस संजय अग्रवाल के हस्ताक्षर पाए गए फर्जी। उस वक्त यूपीपीसीएल के चेयरमैन थे संजय। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम फैमिली को झटका। फर्जी डॉक्यूमेंट की चार्जशीट खारिज करने से हाईकोर्ट ने किया इनकार। बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने एसडीएम और तहसीलदार को हड़काया। अधिकारियों को सिखा रहे थे कानून। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बहराइच के जिला अस्पताल में जारी है कमीशन का खेल। टीबी के मरीजों का प्राइवेट में एक्सरे करवा रहे हैं फार्मासिस्ट। सीएमओ ने आरोपी को सस्पेंड किया। मेरठ में छात्रा की सुसाइड मामले में बड़ा खुलासा। परिजनों ने रंजिश निकालने के लिए छात्रा को बनाया मोहरा। आरोपी से बातचीत में छात्रा ने कही थी झूठे आरोप लगाने की बात। हाथरस में हर्ष फायरिंग के दौरान हलवाई को लगी गोली। हादसे में हलवाई की मौके पर ही मौत। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आगरा के पिनाहट क्षेत्र में सीलन के चलते एक मकान गिर गया। मकान के गिरने का वीडियो कैमरे में कैद हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में आज से प्राण प्रतिष्ठा समारोह का शुभारंभ। 20 फरवरी को मंदिर में होगी मूर्तियों की स्थापना। एनसीआर प्रयागराज के महाप्रबंधक राजीव चौधरी ने आज चित्रकूट के रेलवे स्टेशन का दौरा किया। चित्रकूट के रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर देने की बात कही। चित्रकूट के मऊ गुदरी गांव में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 गोवंश तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 46 गोवंश बरामद। गोरखपुर में एक शातिर भतीजे ने अपनी चाची के एटीएम कार्ड के जरिए फर्जी तरीके से ऑनलाइन 4,32,000 रुपए निकाले। उन्नाव के बारसगवर थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने एक अधेड़ व्यक्ति की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। मृतक के बेटे ने पुलिस से गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की। बिजनौर में 3 दिन पहले नई नवेली दुल्हन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसे लेकर सैकड़ों महिलाओं ने सीओ दफ्तर के बाहर हंगामा किया। आगरा के ताजगंज में खेत की रखवाली कर रहे युवक की हत्या। सोते वक्त वारदात को अंजाम दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। कानपुर में जिंदगी दांव पर लगाकर स्कूल जाते हैं मासूम। जयपुरिया क्रॉसिंग के पास खड़ी ट्रेन के नीचे से जाते हैं बच्चे। स्कूल प्रशासन बेखबर। पुलवामा हमले में शहीद हुए कानपुर देहात के जवान की याद में निकाली गई तिरंगा यात्रा। कई इलाकों में घूमने के बाद समाधि स्थल पर हुई समाप्त। बुलंदशहर में ट्रक से लेकर जा रहे वन्य मादा हाथी को वन विभाग की टीम ने बरामद किया। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पीलीभीत में अध्यापकों की ट्रेनिंग में खान-पान को लेकर ठेकेदार और अध्यापकों के बीच मारपीट। अध्यापकों ने मेन्यू के मुताबिक खाना नहीं मिलने का आरोप लगाया। झांसी में सरकारी कर्मचारियों की बाजीगरी सामने आई। मगरवाड़ा गांव में पत्नियों के जिंदा होने के बाद भी 5 पत्नियों को सरकारी कागजों में विधवा साबित किया। बिजनौर के रतनपुर गांव में एक अज्ञात महिला का शव जंगल में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। बागपत में शादी समारोह के दौरान दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों में मारपीट हुई। दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे चले। अलीगढ़ जेल में बंद गोरखपुर के डॉक्टर कफील अहमद पर लगाया गया एनएसए। 2 दिन पहले जेल से मिली थी जमानत। कानपुर में 5 साल के मासूम से रेप के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़। आरोपी के पैर में लगी गोली। अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने अवैध हथियार और बाइक बरामद की।
कानपुर में सड़क पर दिखा शराब के नशे में दो लड़कों का ड्रामा, झगड़े के बाद हुई मारपीट, बेल्ट से एक दूसरे को पीटा। बाकरगंज इलाके की घटना। पीलीभीत में स्काउट गाइड ने बनाया रिकॉर्ड, 1 मिनट में 2290 राष्ट्रीय ध्वज और भारत स्काउट गाइड ध्वज बनाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। संभल में इन दिनों ऑनलाइन सगाई हुई, ऑनलाइन सगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। हमीरपुर में मोरंग खनन के समय टीला धंसा, मोरंग लादने आए ट्रक के खलासी की दबकर मौत, पुलिस ने शव को मलबे से बाहर निकलवाया। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर पलटा कैंटर, तेज रफ्तार के चलते हुआ बेकाबू, 35 लोग घायल। वाराणसी में दंपति ने 2 बच्चों समेत आत्महत्या की, एक कमरे से 2 बच्चों का शव मिला, दूसरे कमरे में फांसी पर झूलते मिले दंपति के शव। सीबीआई करेगी बैंक ऑफ इंडिया घोटाले की जांच, प्रयागराज के सुलेमसराय और धूमनगंज ब्रांच में हुई थी 4 करोड़ 25 लाख रुपए की गड़बड़ी। नक्सलियों के खिलाफ मिर्जापुर पुलिस का बड़ा अभियान, बीहड़ में कॉम्बिंग करने उतरे पुलिस कप्तान, चप्पे चप्पे पर की जा रही है तलाशी। शामली की कैराना विधानसभा सीट से एसपी के विधायक नाहिद हसन जेल से रिहा, नाहिद हसन पर लगा था फर्जी तरीके से जमीन बेचने का आरोप। आजमगढ़ जिला अस्पताल के डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप, चीन से लौटे युवक को आइसोलेशन वार्ड में नहीं किया भर्ती। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया यादव सिंह, नोएडा अथॉरिटी में करोड़ों के घोटाले का है आरोपी। हमीरपुर जिले में 2 युवकों ने एक महिला पर किया जानलेवा हमला, युवकों ने महिला को मारी गोली, महिला की हालत गंभीर। मुरादाबाद में भारतीय किसान यूनियन के नेता ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की, परिजनों ने इंस्पेक्टर शक्ति सिंह पर लगाया झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप। लखनऊ में विधानसभा के बाहर एक शख्स ने मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की, पुलिस ने पीड़ित को बचाया, सरोजनी नगर का रहने वाला था पीड़ित। लखनऊ बम हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, देसी बम से बदमाशों ने किया था हमला, मौके से 2 देसी बम बरामद। संभल के चंदोसी के फड़वाई बाजार में एक दुकानदार के साथ मारपीट, घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। हमीरपुर में देर रात 2 युवकों ने एक युवक का ब्लेड से गला रेत दिया, मेडिकल कॉलेज हैलेट में युवक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। बरेली में महिला थाने के पास 2 गुटों के बीच मारपीट, लात घूंसों और बेल्ट से हमला किया, शादी समारोह में हुआ था विवाद। कानपुर में दबंगों ने युवक को पीटा, हिस्ट्री शीटर साउथ के गुर्गों पर युवक को पीटने का आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई घटना चकेरी थाना क्षेत्र के जाजमऊ इलाके की है वारदात। अलीगढ़ में रघुराज सिंह के बेटे सहित 8 लोगों पर डकैती और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया गया। आजमगढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, दोनों तरफ से लाठी डंडे चले, दोनों पक्षों के 8 लोग घायल। बाराबंकी में घास काटने को लेकर महिलाओं ने एक महिला की जमकर पिटाई कर दी, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा, पीड़ित ने पुलिस से की मामले की शिकायत, युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। मेरठ में सड़क पर लड़कियों की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, ब्रह्मपुरी क्षेत्र के दिल्ली चुंगी चौराहे का बताया जा रहा है वीडियो। लखनऊ में कुछ युवकों को सड़क पर बर्थडे मनाना भारी पड़ गया, गश्त पर निकले पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने सड़क पर बर्थडे मना रहे युवकों को फटकार लगाई। कासगंज पुलिस ने 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया, सटोरियों के कब्जे से पुलिस ने 4000 रुपए की नकदी, 4 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप समेत सट्टा संबंधी सामान बरामद किए। मथुरा पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया, आरोपियों से 1 किलो गांजा बरामद, गोवर्धन इलाके में गांजा सप्लाई किया करते थे आरोपी। देवरिया के नगर पंचायत अध्यक्ष पर कुछ लोगों ने लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया, नगर पंचायत अध्यक्ष को आई गंभीर चोट। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में शादी समारोह में युवकों ने हर्ष फायरिंग की, फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रतापगढ़ के अमरगढ़ बाजार में अज्ञात बदमाशों ने गल्ला व्यापारी को मारी गोली, गोली मारने की घटना सीसीटीवी में कैद, बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। एटा के दबंगों ने एक घर में घुसकर युवक पर हमला किया, मारपीट में युवक घायल, नगर कोतवाली क्षेत्र की घटना। कानपुर देहात के एक घर में आगजनी, 2 पक्षों के बीच विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बस्ती का संत कुटीर आश्रम के बाबा सच्चिदानंद के ऊपर एक साध्वी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया, सच्चिदानंद के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज। आगरा के शमशाबाद में सड़क किनारे खड़ी बेकाबू ट्रक पलटी, हादसे में घायल ड्राइवर को लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। झांसी के मऊरानीपुर में बाइक सवार बदमाशों ने 2 लोगों पर फायरिंग की, फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार। कासगंज में खाना बनाते वक्त हुआ बड़ा हादसा, रसोई गैस की पाइप फटने से घर में लगी आग, घर में मौजूद 5 लोग झुलसे, सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया।
प्रियंका ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर बोला हमला, कहा बढ़ रहा महिलाओं के खिलाफ क्राइम का ग्राफ। बहराइच में 2 होमगार्ड के बाइक को पीछे से अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में एक होमगार्ड की हुई मौत, दूसरे होमगार्ड की हालत गंभीर। संभल में टिकटॉक के बहाने सब्जी बेचने का वीडियो वायरल। हरियाणवी गाने पर नाचते हुए बेच रहे हैं सब्जी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा, अयोध्या विवाद पर मुस्लिम पक्ष के वकील रहे राजीव धवन के साथ चर्चा के बाद क्यूरिटी पिटीशन पर फैसला लिया जाएगा। अयोध्या के रोनाही में मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने के ऐलान के साथ ही नया विवाद जुड़ गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बाबरी मस्जिद के मलबे की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी। योगी कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद भी सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन के लिए कशमकश। अयोध्या के रोनाही में दी गई थी मस्जिद के लिए जमीन। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन आज राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी चर्चा में शामिल हुए। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा। एसपी और बीएसपी के विधायकों ने हंगामा किया। प्रश्नकाल के दौरान हंगामे के चलते कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित हुई। यूपी सरकार ने बंद किया यश भारती पुरस्कार। 1993 में मुलायम सिंह यादव ने की थी शुरुआत। एक बार फिर से रुक करते तेज रफ्तार खबरों का। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर जनरल ओबीसी कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार। सचिवालय कूच के दौरान पुलिस ने रोका तो सड़क पर ही बैठ गए प्रदर्शनकारी। मिशन 2022 के लिए एक्शन में सीएम त्रिवेंद्र। सीएम ने कहा, हर 3 महीने में होना चाहिए मंत्रियों और विधायकों के साथ मंथन। बैठकों से आती है काम में तेजी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्घाटन भाषण में कहा कि 57% घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं और उन्होंने पलायन आयोग के गठन को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। पंचायत प्रतिनिधियों ने सीएम त्रिवेंद्र से कुछ मांगों को पूरा करने की डिमांड रखी। ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष महेंद्र राणा का यह कहना है कि सरकार का ध्यान विधानसभाओं के साथ साथ पंचायतों पर भी होना चाहिए। चारधाम देवस्थानम एक्ट को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी की 2 टूक। कहा, मंदिरों के अधिग्रहण के साथ होना चाहिए मस्जिद और चर्चों का भी अधिग्रहण। उत्तराखंड की सरकारी स्कूलों में बच्चों को रामायण के बारे में दी जा रही है गलत जानकारी। लक्ष्मण मूर्छा की कथा के बारे में गलत बताया गया। शिक्षाविदों ने उठाए सवाल। हल्द्वानी के मंगल पड़ाव में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवती का शव। बागेश्वर की रहने वाली थी। 20 साल की युवती। जांच कर रही है पुलिस। यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक।